फर्म, इसके कई अर्थ होते हैं। फर्म का एक अर्थ होता है मजबूत, और यहाँ पर फर्म का अर्थ है बिजनेस या फिर कंपनी। हनी ट्रैप, इसका मतलब होता है मोह जाल में फंसाना, मतलब कि किसी को सेक्सुअली तरीके से आकर्षित करना, उसको फंसाने के लिए। ड्यूओ मतलब दो का समूह। ट्रिक मतलब छल करना। कंपेल मतलब विवश करना, मजबूर करना। न्यूड मतलब बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका अर्थ होता है निर्वस्त्र। तो कह रहा है इन अ केस रिपोर्टेड फ्रॉम गुजरात वडोदरा, मतलब गुजरात के बड़ोदरा से सूचित किए गए, मतलब कि रिपोर्ट मतलब होता है सूचना देना, मतलब सूचित करना, सूचित किए गए एक मामले में टू एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कॉरपोरेट फर्म, मतलब कि एक व्यावसायिक फर्म के दो कर्मचारी, एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी, हनी ट्रैप्ड अ मैन, एक आदमी को हनी ट्रैप किया। हु वाज देयर बॉस, जो उसका बॉस था। द ड्यूओ मतलब ये जो दोनों कर्मचारियों का समूह है, इसके लिए ड्यूओ का प्रयोग किया गया है। यूज्ड प्रयोग किया। सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया का। टू ट्रिक हिम उसे छलने के लिए, उसके साथ छल करने के लिए। एंड और कंपेल्ड हिम उसे विवश किया। टू शेयर हिज न्यूड फोटोग्राफ्स मतलब उसका अपना निर्वस्त्र फोटोग्राफ्स शेयर करने के लिए। मतलब ये लोग क्या किया है, तो महिला बन करके और उसको जोड़ा है सोशल मीडिया अकाउंट पर, और मतलब कि चैट करके उससे उसका न्यूड फोटो मतलब कि भेजने के लिए मजबूर किया है। आई क्या कह रहा है, दे देन यूज दीज टू ब्लैकमेल द मैन, वे लोग तब इन्हें, दीज किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो न्यूड फोटोग्राफ्स के लिए प्रयोग किया गया है। मतलब न्यूड फोटोग्राफ्स को यूज किया उस आदमी को ब्लैकमेल करने के लिए। वन ऑफ द टू एम्प्लॉयज़ हैड क्विट द जॉब सम टाइम बैक, मतलब देखिए वन ऑफ द टू अगर लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दो में से एक। अगर टू ऑफ द फोर लिखा रहा है तो क्या मतलब हुआ, चार में से दो। तो ऑफ द, ऑफ जो होता है उस यहाँ पर में से का भी अर्थ देता है। तो क्या कर रहा है, वन ऑफ द टू एम्प्लॉयज़ हैड क्विट द जॉब सम टाइम बैक, मतलब कि उन दो कर्मचारियों में से एक ने जॉब छोड़ दिया हुआ था कुछ समय पहले। क्विट मतलब छोड़ देना होता है। अब देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा हेर फेर करके वर्ड क्या करता है, बदल देता है, और अर्थ में बदलाव आ जाता है बहुत बड़ा। तो आपको क्विट पर ध्यान देना। देखिए QUIT क्विट, इसका मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। और अगर आप टी के बाद ई लगा दीजिएगा तो उसका अर्थ होगा क्वाइट, और क्वाइट का मतलब होगा बिल्कुल, जैसे कि क्वाइट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल मुश्किल सवाल। और देखिए इसी क्विट में अगर आप टी से पहले ई लगा दीजिएगा तो क्वाइट हो जाएगा, और उसका अर्थ होगा शांत करना, या फिर शांति, या फिर शांत होना, शांत, सब होगा इसका अर्थ। तो आपको ध्यान रखना है, एक अक्षर से भी मतलब कि अर्थ में बहुत बदलाव आ जाता है, और आदमी को एग्ज़ाम में पता नहीं चलता रहता है, लगता रहता है कि वही वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा एक अक्षर का हेर फेर कर देता है और आपको परेशान कर देता है। चलिए आगे क्या कह रहा है, रिवेंज मतलब बदला। ह्यूमिलिएशन मतलब बेइज्जती। इंड्योर मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के एक खबर के अनुसार, द टू एम्प्लॉयज़ वो दोनों कर्मचारी, प्रीति एंड अनीस, प्रीति और अनीस, डिसाइडेड टू टेक रिवेंज फॉर द ह्यूमिलिएशन, मतलब कि उस बेइज्जती का बदला लेने का निर्णय किया।
डैट दे हैड टू इंड्योर, जिसे मतलब कि जिस बेइज्जती को दे हैड टू इंड्योर उन्हें सहन करना पड़ा था, बिकॉज ऑफ देयर बॉस समीर, उनके बॉस समीर के वजह से। द वुमन हैड इन फैक्ट क्विट द जॉब एट द सॉफ्टवेयर फर्म some months back, unable to bear the humiliation। देखिए, अनेबल मतलब होता है असमर्थ, और बेयर मतलब होता है सहन करना, और अनेबल टू बेयर मतलब क्या हो जाएगा, सहन करने में असमर्थ। तो कह रहा है कि वास्तव में वो महिला छोड़ी हुई थी जॉब उस सॉफ्टवेयर फर्म में कुछ समय पहले। ठीक है, दो कर्मचारियों को बात किया गया है, एक महिला है और एक पुरुष है। तो महिला ने छोड़ा हुआ था जॉब को। उसके बाद कह रहा है क्यों छोड़ा हुआ था, तो अनेबल टू बेयर द ह्यूमिलिएशन, मतलब बेइज्जती को सहन करने में असमर्थ होने की वजह से। प्रीति एंड आशीष देन डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन समीर टुगेदर। प्रीति और आशीष ने तब निर्णय किया समीर से बदला लेने का, एक साथ, मतलब एक साथ मिल करके बदला लेने का फैसला किया। दे प्लान्ड ऑन हनी ट्रैपिंग हिम एंड ब्लैकमेलिंग हिम। उन लोगों ने योजना बनाया कि चलो उसे मतलब कि हनी ट्रैप करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, ऐसा योजना उसने बनाया। द डिवो देन सेटअप, देखिए सेटअप का यहाँ पर अर्थ होगा बनाना, क्रिएट करना। अ फेक इंस्टाग्राम अकाउंट इन द नेम ऑफ अ वुमन, इन द नेम ऑफ मतलब के नाम से, एंड स्टार्टेड चैटिंग विथ द विक्टिम, विक्टिम मतलब होता है पीड़ित। करा तब उन दोनों ने क्या किया, एक फेक नकली जाली इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया एक महिला के नाम से, और शुरू किया चैट करना पीड़ित के साथ। विक्टिम कौन है यहाँ पर, तो उसका बॉस है। दीज चैट्स कंटिन्यूड फॉर 4 months, ये चैट्स जारी रहे 4 महीने। एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट होता है, और यहाँ पर दिया हुआ है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैसेज। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट मतलब क्या होगा कि उसमें वैसा चीज़ प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है द टू देन मतलब वो दोनों तब स्टार्टेड सेंडिंग समीर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैसेज, मतलब कि सेक्सुअली सेक्स से संबंधित मतलब कामों को जो है मैसेज, जिसमें मतलब कि इन्वॉल्व मतलब कि शामिल था, वैसे मैसेज भेजना शुरू किए। एंड आल्सो सेंट न्यूड फोटोज ऑफ वीमेन, और महिलाओं के निर्वस्त्र फोटोज भी भेजे। ऑल दिस वाइल मतलब दौरान, इस दौरान। द विक्टिम वॉज अंडर द इम्प्रेशन डैट ही वॉज चैटिंग विथ अ वुमन। अब देखिए यहाँ पर है वाज अंडर द इम्प्रेशन डैट। देखिए वाज जो है एक वर्ड वर्ब होता है बी मतलब होता है होना, और बी का ही फॉर्म होता है एम, इज, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। तो यहाँ पर बी है, वाज जो है क्या है, तो बी है। तो एक मतलब कि बी अंडर द इम्प्रेशन डैट, इसका मतलब होता है भ्रम में होना। तो इस दौरान जो उसका बॉस था क्या था, भ्रम में था कि वह चैट कर रहा है एक महिला से। फोर्स मतलब मजबूर करना, एज सुन एज मतलब जैसे ही। तो कह रहा है द डिवो देन फोर्स्ड हिम टू सेंड हिज न्यूड पिक्चर्स टू द अकाउंट। उसके बाद उन दोनों ने उसको मतलब कि अपने बॉस को क्या किया, मजबूर किया भेजने के लिए उसका अपना निर्वस्त्र पिक्चर्स। कहाँ पर, तो जो फेक अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम पर, उस पर भेजने के लिए मजबूर किया। एज सुन एज मतलब जैसे ही सेंट इट, उसने मतलब उसके बॉस ने इसको भेजा, मतलब फ़ोटो को भेजा, न्यूड फोटो को। दे स्टॉप्ड रिप्लाइंग टू हिज चैट, उसके बाद ये दोनों क्या किया, तो चैट का जवाब देना बंद कर दिया। आई करा अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, समीर रिसीव्ड स्क्रीन शॉट्स ऑफ हिज न्यूड फोटोग्राफ्स एंड द सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैसेज ही हैड सेंड टू द अकाउंट ऑन हिज मेल। तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद समीर मतलब पाया स्क्रीनशॉट्स अपने न्यूड फोटोग्राफ्स का, और जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैसेज थे ही हैड सेंड टू द अकाउंट, जो अकाउंट पर उसको भेजा गया था उसके मेल पे, मतलब कि वो प्राप्त किया। सिमिलर मतलब इसी तरह का, समान। लैंड का मतलब यहाँ पर होगा पहुँचना। फिगर आउट मतलब कि गुत्थी सुलझाना।
ठीक है। तो कह रहा है अ सिमिलर मेल वाज आल्सो सेंट टू द HR डिपार्टमेंट ऑफ द फर्म वेयर ही इज एम्प्लॉयड। तो कह रहा है कि उसी तरह का मेल जो है क्या किया, भेजा गया उस कंपनी के HR डिपार्टमेंट में, मतलब जिस कंपनी में वो लोग काम करते थे, उसका बॉस काम करता था उस कंपनी के HR डिपार्टमेंट में। उसके बाद कह रहा है एंड द सेम, और वही फ़ोटो और मतलब कि कंटेंट आल्सो लैंडेड इन हिज ऑफिशियल ईमेल अकाउंट, और उसके बॉस के ऑफिशियल ईमेल अकाउंट में भी क्या था, तो पहुंचा। द मैन वाज कम्प्लीटली अनेबल टू फिगर आउट हु हैड हनी ट्रैप्ड हिम। तो वो आदमी जो है पूरी तरह से क्या था, असमर्थ था गुत्थी सुलझाने में कि किसने उसके साथ, किसने उसको कर दिया था हनी ट्रैप। नॉट ओनली डैट, मतलब सिर्फ उतना ही नहीं, सिर्फ वही नहीं। कंटेन, कंटेन मतलब होता है, देखिए, और कंटेन का अर्थ सीधा अगर हिंदी एक शब्द दिया जाए तो समझने में मुश्किल होगा। कंटेन को आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि योर बैग कंटेन्स बुक्स एंड कॉपीज, मतलब आपके बैग में क्या होता है, बुक और कॉपी सब होता है। तो कंटेंट मतलब होता है में होना। तो क्या करा, नॉट ओनली डैट, सिर्फ उतना ही नहीं, द टू देन, उन दोनों ने तब सेंट एन ईमेल, एक ईमेल भेजा टू हिज वाइफ, उसकी वाइफ को, कंटेनिंग द सेम पिक्चर्स, वही मतलब कि पिक्चर्स वाला ईमेल, एंड इवन सेंट और यहाँ तक कि भेजा स्पीड पोस्ट, एक स्पीड पोस्ट भेजा टू हर ऑफिस, उसके अपने ऑफिस में जहाँ सभी काम कर रहे थे। द स्पीड पोस्ट हैड प्रिंट आउट्स ऑफ दोज न्यूड फोटोज, और वो जो स्पीड पोस्ट था उसमें क्या थे, तो प्रिंट आउट्स थे उन फोटो, न्यूड फोटोज़ के, जो कि उसके बॉस ने उसको भेजा हुआ था। द ड्यूओ देन हैड फोटोग्राफ्स ऑफ समीर क्लिक्ड इन अ शॉपिंग मॉल एंड सेंट हिम द सेम। कह रहा है कि उन दोनों ने तब क्या किया, फोटोग्राफ्स जो है समीर का, जो कि मॉल में, शॉपिंग मॉल में क्लिक किया गया था, लिया गया था, उसको भेजा। द टू एम्प्लॉइज वर स्टॉकिंग, स्टॉक मतलब होता है पीछा करना, पीछे पड़ रहना, पीछे पड़ना। हिम एंड गिविंग हिम स्लीपलेस नाइट्स, वो जो दोनों जो कर्मचारी था वो क्या कर रहे थे, तो उसका पीछा कर रहे थे, मतलब मॉल में वो गया था वो आदमी बॉस उसका, और ये लोग मॉल में था, उसका फ़ोटो खींच लिया, उसको पता भी नहीं चला, ये कहानी है। और क्या किया, इस वजह से उसको स्लीपलेस नाइट्स मिल रहे थे, मतलब कि उसको बिना नींद की रातें उसकी कट रही थी उसके बॉस की। द मैन एंड्योर्ड दिस टॉर्चर फॉर 4 months, इंड्योर मतलब टॉर्चर मतलब यातना, अत्याचार। तो वो जो बॉस था वो सहन किया इस टॉर्चर को 4 महीने। ही फाइनली अप्रोच द पुलिस, उसके अंततः वह मतलब कि अप्रोच किया पुलिस को, मतलब अप्रोच मतलब करीब जाना, के पास जाना। तो पुलिस के पास गया उसका बॉस। द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ द गुजरात पुलिस टूक अप द केस, टेकअप मतलब यहाँ पर होगा स्वीकार करना। तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है गुजरात पुलिस का, उसने क्या किया, इस केस को लिया एंड स्टार्टेड बाय ट्रैकिंग द IP एड्रेस। और इस ट्रैक मतलब क्या होता है, पता लगाना है ना, किसी न किसी निशान से, सबूत से पता लगाना। और शुरू किया ट्रैक करके IP एड्रेस को, थ्रू विच, जिसके जरिए द ईमेल्स, जो ईमेल्स जो भेजे गए थे विथ द न्यूड फोटोज हैड बिन सेंट टू समीर एंड अदर्स, मतलब समीर और अन्य को जो जिस IP एड्रेस से मतलब भेजा गया था उसको ट्रैक करना शुरू किया और अपने मतलब कि उस केस को लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि द ड्यूओ वाज ट्रैक डाउन, ट्रैक डाउन मतलब होता है खोज लेना, पता लगा लेना। तो दोनों को पता लगा लिया गया एंड हैव बीन इश्यूड नोटिस और नोटिस जारी किया गया है अंडर द CRPC 41A, इसके तहत फॉर रिकॉर्डिंग देयर स्टेटमेंट्स, अपने बयान को जारी मतलब दर्ज कराने के लिए। समीर हु इज़ द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट मतलब शिकायत करता, हाउएवर मतलब हालांकि, रिफ्यूज मतलब मना करना, परस्यू मतलब कि कंटिन्यू करना है। समीर जो शिकायत करता है, हालांकि उसने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है उस केस को आगे मतलब और आगे मतलब कि कंटिन्यू करने से। अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत, बिफोर अरेस्टिंग एन अक्यूज्ड इन सच केसेस, इस मामले में, इन मामले में मतलब कि आरोपियों को अरेस्ट करने से पहले, द पुलिस हैव टू सर्व नोटिस टू देम, उन्हें पुलिस को क्या करना पड़ता है, तो नोटिस देना होता है। द ऑफेंस, ऑफेंस मतलब कि जुर्म, पनिशेबल मतलब दंडनीय, जो जुर्म जो है
अपराध जो है वह क्या है, दंडनीय है। विथ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट तो होता है कैद ऑफ लेस देन 7 ईयर्स, मतलब 7 वर्षों से कम का मतलब कि कैद का सजा है। इन दिस केस हाउएवर, इस मामले में हालांकि द ड्यू हैज़ सो फार नॉट बीन अरेस्टेड, सो फार मतलब अब तक, वे जो दोनों हैं अभी तक मतलब कि गिरफ्तार नहीं किए गए हैं।